क्या माहौल लग रहा है? जेडीयू तो काफ़ी पिछड़ रही लगता है। देश भी कह रहे हैं, आरजेडी कह रही है। बड़ा हास्यास्पद लगता है। वो पार्टी ये बयान दे रही है जिस पार्टी की संख्या लोकसभा के अंदर आलोचना 0 है। उनके पास तो चैलेंज है कि 0 के आंकड़े से एक भी सीट जीत कर दिखाएं, वरना जनता ने मन बना लिया है कि इस लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का जो पूरा कुनबा है उसका राजनीतिक अंतिम संस्कार कर देना है। नीतीश कुमार को आजकल किन लोगों ने हाईजैक कर रखा है? हितेश में अरे तेजस्वी यादव जी ने बताया कि उनको किन लोगों ने हाईजैक करके रखा है कि बेचारे ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। वो तो नौकरी दे रहे थे, आप लोगों ने छीन लिया, हटा दिया। जमीन मांग रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चुनाव की बेला है। 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 4 फेज की वोटिंग के बाद जेडीयू क्या पिछड़ रही है, क्योंकि आरजेडी कह रही है कि जेडीयू के लिए ये चुनाव अंतिम चुनाव है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। हम भी जब चुनावी दौरे में हैं, हर तरफ घूम रहे हैं, तो अभिषेक झा भी मिले हैं। सीतामढ़ी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं इन दिनों, खूब शिवहर भी जा रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है? जेडीयू तो काफ़ी पिछड़ रही लगता है। देश भी कह रहे हैं, आरजेडी कह रही है। बड़ा हास्यास्पद लगता है। वो पार्टी ये बयान दे रही है जिस पार्टी की संख्या लोकसभा के अंदर आलोचना 0 है। उनके पास तो चैलेंज है कि 0 के आंकड़े से एक भी सीट जीत कर दिखाएं, वरना जनता ने मन बना लिया है कि इस लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का जो पूरा कुनबा है उसका राजनीतिक अंतिम संस्कार कर देना है। किस मुद्दे पर मतलब आप कह रहे हैं कि हम, जैसे आपकी पार्टी लीड करेगी या चुनाव में आप गए हैं? देखिए, हमारे लिए न्याय के साथ विकास का एजेंडा सर्वोपरि है। देश में विकास 2005 से चल रहा है भाई, तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया है ना। आप लगातार घूम रहे हैं, बिहार के विभिन्न जिलों में आपको जाने का मौका मिलता है। सड़कें मिली कि नहीं मिली? सड़कें मिली ना। हाँ, सड़क से बिजली, भाई बिजली दिखी होगी आपको। गांव के सुदूर गांव में जहां लोग जा नहीं पाते थे, पहुंच नहीं पाते थे, वहां भी बल्ब जलते हैं, बिजली के सारे उपकरण जलते हैं। हर घर नल का जल पहुंच चुका है। बच्चियां दिखी होंगी आपको, साइकिल से कहाँ जाती हुई, स्कूल को जाती हुई, पोशाक पहने हुए। आधारभूत संरचनाएं आपने देखी होंगी, पुल पुलिया देखा होगा। सीतामढ़ी शिवहर आए ना, आप तो कल आए हैं सीतामढ़ी शिवहर में, तो क्या देखा आपने? पटना से आने में कितना कम समय लगा होगा? कितना समय लगा? मुझे लगता है 3 घंटे का समय लगा होगा। और वो भी दौर याद है लोगों को, जब यहाँ कठौजा के इलाके में जब बाढ़ आती थी तो उसी पार वाहनों को छोड़कर नाव से पार करना पड़ता था। ये नीतीश कुमार जी की देन है कि बिहार का कायाकल्प इस तरह से हुआ है। और दूसरा, इतनी रात गए आप भी घूमते हैं, हम लोग भी घूमते हैं। कोई डर भय, कोई आशंका, कोई दिक्कत, कोई समस्या? माहौल में कितना परिवर्तन। डर भय तो कभी नहीं लगता रहा था। अरे 2005 से पहले का दौर लगता है आप भूल चुके हैं। ज़रा पूछिए, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए। हो सकता है कि उस वक्त आपकी शिक्षा दीक्षा हो रही हो तो शायद भ्रमण कम होता हो, लेकिन ज़रा पूछिए अपने बुजुर्गों से, वो बताएंगे आपको कि वो जो दौर था वो किस तरह का दौर था कि बिहार की जनता सोच भी नहीं सकती है कि ऐसी पार्टी, ऐसे गठबंधन को कभी मौका भी देना है। सड़क की बात आपने की, बिजली की बात की, पानी की बात की, ठीक है, कर लिया आपने बात। ये बात तो हम नीतीश कुमार से सुन रहे हैं। नौकरी की बात क्यों नहीं करते हैं? रोजगार की बात करिए ना। 2 करोड़ रोजगार पर हर साल नीतीश कुमार ने जो कहा है, और तेजस्वी यादव ने 17 महीने में कितना काम किया जो दिखा रहा है। हंसी आती है बातें सुनकर, एक ही स्क्रिप्ट सुनकर हंसी आती रहती है। देखिए, कहावत है कि एक्शंस स्पीक बेटर देन वर्ड्स। आपके जो कार्य हैं आपके शब्दों से बेहतर बोलते हैं। और हमने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने तो रोजगार देकर बताया है। आज़ादी के बाद इतिहास में संभवतः पहली बार लाखों की तादाद में एक साथ नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में, विभिन्न जिलों के जो मैदान हैं वहाँ बांटे गए हैं। हर डिपार्टमेंट में लगातार नियुक्तियाँ हो रही हैं। और इसका क्रेडिट कौन लोग ले रहे हैं आलोक जी? जिनके ऊपर इस तरह के आरोप है कि नौकरियों के बदले ज़मीन लेते हैं। बिहार के युवा नौकरी चाहते हैं लेकिन वो ज़मीन नहीं देंगे। तो पहले क्यों देते थे? 2022 से पहले लगातार ये सतत प्रक्रिया है। और आप समझिए कि जब तेजस्वी जी के लोग 17 साल बनाम 17 महीने बोलते हैं, बहुत वाजिब बात आपके सामने बोल रहा हूँ, तो होता क्या है कि ना, कहते हैं ना कि फुटबॉल में सेल्फ गोल हो जाता है कई बार, क्रिकेट में हिट विकेट हो जाता है, बैट्समैन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो। तो अरे भैया, जिन 17 सालों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें 1.5 वर्षों से ज़्यादा का समय आपने भी सरकार में हमारे साथ बिताया है। तो उस वक्त क्या तेजस्वी यादव जी राजनीतिक रूप से बच्चे थे? उनको उस वक्त समझ नहीं आता था, और अब बहुत कुछ समझ में आता है। ऐसा नहीं है।
देखिए ये सब ढकोसला है। बिहार के लोग नौकरियों के बदले ज़मीन नहीं देंगे, उनको नौकरियां चाहिए। नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार दे रही है, आगे भी देगी। आप जिस सीट पर घूम रहे हैं, आलोक जी, अगर हम बात करते हैं शिवहर में, तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने बाहुबली की पत्नी को उतार दिया। आनंद मोहन, जो पार्टी अपराधियों की जमात मानी जाती है, जैसे कि जो पार्टी, अरे लंबी फहरिस्त है भाई, एक दो हो तब दो, एक से एक बड़े बड़े सजा याफ्ता, एक से एक बड़े बड़े लोग। किसी बाहुबली को टिकट दिया है? अरे किसको नहीं दिया है? बिहार में यह जो बाहुबली कल्चर है और जिस तरह से लोगों को दिया है, वैशाली की सीट आपसे भी छिपी हुई है क्या? मुंगेर में क्या चल रहा है तमाशा, वो आपसे छिपा हुआ है। अरुण यादव जी को भूल गए हैं। राजबल्लभ यादव जी किसकी पार्टी में थे? मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब किसकी पार्टी में थे? अन्य कई लोग हैं। अरे इनका तो संस्कार है। जब तक आप भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, बाहुबली नहीं होंगे, आपराधिक आपकी पृष्ठभूमि नहीं होगी, आप अनैतिक कामों में नहीं लगे रहेंगे, तब तक आपकी टीआरपी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर नहीं बढ़ सकती। सीतामढ़ी में क्या लगता है, अर्जुन राय कितनी बड़ी टक्कर है देवेश चंद्र ठाकुर के लिए? बड़ा हम तो सीतामढ़ी में घूम रहे थे, सड़कें देख रहे हैं, सड़कें बनी हुई हैं। नहीं भाई, सड़कें तो हर कुछ बना है। देखिए सीतामढ़ी में तो कहीं फाइट ही नहीं है। एक तरफ हमारे इतने लोकप्रिय प्रत्याशी हैं आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, 22 वर्षों का पहले भी उनका संसदीय जीवन का कार्यकाल रहा है और बहुत साफगोई के साथ वो काम करते हैं, हर धर्म समाज के लोगों के लिए काम करते हैं। और दूसरी तरफ इतना कमज़ोर उम्मीदवार दिया है, अब की बार उनके ऊपर एक दारोमदार है। मैं बता रहा हूँ क्या? अर्जुन राय जी के ऊपर एक बहुत बड़ा दारोमदार राष्ट्रीय जनता दल ने सौंपा है कि जैसे जब क्रिकेट में हैट्रिक लगता है ना, तो हम बड़े खुश होते हैं कि हैट्रिक हुआ, वैसे ही अर्जुन राय जी के ऊपर भी दारोमदार है कि हार की हैट्रिक उनको सीतामढ़ी में लगानी है। नहीं तो क्या लगता है, लालू प्रसाद की बिटिया भी हैं, मीसा भारती चुनावी मैदान में है, आज तो उनके नामांकन सभा में क्या हुआ आपने देखा है? दिख गया, मैसेज चला गया ना। क्या मैसेज चला? बहुत बार जिक्र करते हैं MY समीकरण, MY समीकरण। वाई समीकरण को, यादव समाज को, यदुवंशी समाज को मैसेज चला गया ना कि परिवारवाद कितना हावी है और कितने ज़ोर से आपको धक्का दिया जा सकता है। अरे वीडियो देखकर मैं तो चिंतित था कि कहीं दूसरे एंगल में धक्का दे रहे होते तो कहीं उन महानुभाव को कहीं मंच के नीचे न गिर जाना पड़ता। तो आपने संस्कृति देख ली, राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति वही है। यादव को तो सम्मान वही देता है ना, आज तक टिकट दिया ना सम्मान, अभी आपके सामने दिया ना सम्मान। आलोक जी इतना बेहतर सम्मान दिया है, इतने अच्छे से धक्का देकर सम्मान दिया है, अब क्या पटक पटक कर सम्मान देंगे? आपको चाह रहे वो वीडियो हम दिखाएं? भाई वीडियो वायरल है। खाली कीजिएगा प्लीज। यादव समाज के एक एक व्यक्ति को उस वीडियो को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि परिवारवाद, वंशवाद कितना हावी है कि धक्के सड़कों पर नहीं खाने हैं, धक्के मंच पर खाने हैं। किनसे खाने हैं यह भी आपके सामने है। लेकिन अब प्रधानमंत्री आते हैं, एक सवाल ये भी, एक प्रधानमंत्री आते हैं जो शब्दों की मर्यादा है वो भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव हो या मनोज झा हो, सभी राजनीतिक नेता कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने एक सभा में कह दिया ये चारा घोटाले वाले चारा चोर, तो चारा चोर कह दिया तो क्या कहें? जिन पर चारा घोटाले के आरोप लगे हैं, उसके बाद आरोप सिद्ध होते हैं, उसके बाद सज़ा काट रहे हैं, आप तो क्या कहें कि चारा आपने बचा कर रखा है? अगर कोई कहता है कि उन पर इस तरह के आरोप हैं और चारा चोरी का आरोप है, और चारा चोर जो शब्द आप कह रहे हैं लगातार, मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। भाई आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री जी की भाषा का, तो इसमें नया क्या है? बिहार के लोग नहीं जानते हैं क्या इस बात को? बिहार के लोगों के लिए बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। होता ये है कि एक समय वो बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और समय ऐसा आया कि इस तरह के आरोप उन पर लगे और सिद्ध हुए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो इससे तो आपने बिहार की छवि को धूमिल ही किया ना। ये लोग पसंद नहीं करते हैं। एक सवाल में अंतिम यही सवाल है, नीतीश कुमार को आजकल किन लोगों ने हाईजैक कर रखा है? ये तेजस्वी ने कर रहा है। अरे तेजस्वी यादव जी ने बताएं कि उनको किन लोगों ने हाईजैक करके रखा है कि बेचारे ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। वो तो नौकरी दे रहे थे, आप लोगों ने छीन लिया, हटा दिया। जमीन मांग रहे थे, ये क्यों नहीं बोलते हैं? अनैतिक काम करने में उनके लोग लगे हुए थे, कैसे पद का लाभ लिया जा सके इसमें लगे हुए थे। तेजस्वी यादव जी की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता है। नीतीश कुमार जी ठीक है? एकदम ठीक है, एकदम बुलंद है। उनका मनोबल देखिए, इस उम्र में भी बिहार के लोगों को अपना परिवार मानकर। आप देखते हैं नीतीश कुमार जी के रथ में ना नारा क्या होता है,
सारा बिहार हमारा परिवार, नीतीश सबके हैं। देखिए नीतीश सबके हैं, अभिषेक जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जीत होगी, आप लोगों की जीत होनी है इस बार। लेकिन दोनों सीटों पर पिछली बार 39 था, इस बार हम 40 के 40 सीटें जीतेंगे। एक सीट जो हम हार रहे थे पिछली बार हार वो कह रहे गए हैं कि थे। चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। हाँ, चौंकाने वाले होंगे ही ना भाई, उनके लिए चौंकाने वाले होंगे। हम 40 में 40 जीतेंगे और वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कुछ सीटें उनको आ जाएंगी, वो चौंक जाएंगे, नतीजे उनके खिलाफ आएंगे। नीतीश कुमार जीत कराएंगे, नरेंद्र मोदी की जोड़ी जीत कराएगी। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के, अभिषेक जी हमारे साथ थे जेडीयू के प्रवक्ता, क्या कुछ उन्होंने कहा है। सीतामढ़ी जिले में हम घूम रहे हैं, शिवहर भी गए थे, वहाँ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।